ओम शांति। आपका प्रश्न है, हदों को सर्ववंश सहित समाप्त कर दो तो बेहद की बादशाही का नशा रहेगा। यह स्लोगन समझना है। उत्तर है, हदों का सर्ववंश अर्थात इस दुनियावी चीज़ें जो भी है, जो चीज़ हमें इस आँखों से दिखाई दे रही है, जो प्रकृति से बनी है, वो सभी चीज़ों से हमें ममत्व निकाल देना है। हर एक का अपनी अपनी शौक़ होता है। किसी को घूमने फिरने का होता है, किसी को खाने पीने में, किसी को लगाव बच्चों में होते हैं, किसी को पैसा में होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हर एक का शौक़ अलग अलग है और इच्छाएं भी अलग अलग है। तो हमें खुद को चेक करना है कि हमें किस में जास्ती लगाव है, शौक़ है या इच्छा है। उस चीज़ को वंश सहित समाप्त करना, अर्थात कोई भी चीज़ इस दुनिया की हमारे मन और बुद्धि में याद न आए। सब कुछ यूज़ करना है, सबके साथ रहना है, लेकिन मन बुद्धि से डिटैच। क्यों? क्योंकि हमें अंतमति सोगति करने के लिए एक सेकंड ही मिलेगी और वो सेकंड पास करने के लिए जीवन में बहुत सारी सेकंड आएगी, पेपर आएंगे। तो हमें चेक करना है कि कितना समय हमें लगता है, और पेपर भी वही आएगा जिसमें हमें शौक़ है, लगाव है, इच्छा है। ये सभी बातों का ही पेपर आएगा। तो उसको पहले चेक करके उसको समाप्त करना है। फिर धीरे धीरे सभी चीज़ को वंश से, माना एक रति मात्र भी अंदर संकल्प भी ना चले कि काश मेरे पास ये होती, मैं ये करती, मुझे ये खाना बहुत पसंद है लेकिन अभी धारणा में हूँ, मुझे घूमना बहुत पसंद है लेकिन क्या करें, अभी जाना तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन कभी कभी मन हो जाता है। ऐसा ये वंश भी नहीं रहना चाहिए। माना संकल्प में भी या स्वप्न में भी इस बातों में नहीं जाना है। इसको कहते हैं हदों को समाप्त कर देना है। अभी ये हद को समाप्त करने के लिए बेहद की बातें जो भी है वो जीवन में धारण करनी पड़ेगी ना। जितना हम पॉजिटिव बनेंगे, योग में हमारा मन लगेगा, उतना हमारा नशा, बेहद की बादशाही का नशा बढ़ेगा। अभी क्या होता है, नशा चढ़ता भी है फिर उतर भी जाता है। कोई सिचुएशन आई, उतर गया, ये ऊपर नीचे होता है। लेकिन बाबा कहते हैं जब हमारे अंदर ज्ञान रग रग में आ जाता है, ड्रामा का ज्ञान, कर्म की गुह्य गति का ज्ञान, ये सब जब रग रग में बैठ जाता है तो हमारे चाल चलन, चेहरे, वाणी, व्यवहार, एक एक चीज़ में बस ज्ञान का ही स्वरूप में दिखाई दे। तो ये तब यही नशा, जैसे अभी दुनिया में भी और हम भी जब बाबा के बच्चे नहीं बने तो तब हमारे अंदर व्यर्थ नेगेटिव जो भी विकारों की बातें हैं वो आती ही रहती है और नेचुरल होती रहती है। इसमें कोई फ़र्क नहीं दिखाई देता था और दुनिया वाले को भी अभी नहीं दिखाई दे रहा है क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या क्या करना है। ये सब नहीं दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि सारे चक्र नेगेटिव से भर गए हैं। अभी जब हम बाबा ने बताई हुई विधि अपनाएंगे तो फिर से ये सारे चक्र सकारात्मक बन जाएंगे। तो सारे लेयर्स पॉजिटिव बनने से सारी अच्छी अच्छी बातें ही अच्छी लगेगी। पुरुषार्थ करना ही नहीं पड़ेगा, वो नेचुरल हमारा स्वभाव संस्कार बन जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि
मौन सहित छोड़ना है, मन में जरा भी लगाव ना हो, तब हम अंतमति सुगति कर सकेंगे। क्योंकि जो भी शिव बाबा हमें श्रीमत देते हैं वो इसीलिए कि हर एक बच्चा राजा बच्चा बने। बाप की तो यही इच्छा होती है। वो भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि 33 करोड़ तो राजा नहीं बनने वाले। फिर भी फादर की से लगाव से, मना फादर होने के नाते उसको यही होता है कि सब बच्चे राजा बने, और राजा बनने के लिए जो जो श्रीमत चाहिए और विधि वो बता रहा है। फिर कौन कितना करता है, तो इसके लिए ही जो मैंने विधि बताई है योग की, यूट्यूब चैनल पर भी रखी है, ग्रुप में भी आ रही है कि कैसे ये अवस्था बनाएं और विधि अपनाएंगे तब ही सिद्धि मिलेगी। इस जीवन को भी परिवर्तन कर देगी और कई जन्मों का भाग्य भी बना देगी। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, स्लोगन समझना है, बाप के लव में सदा लीन रहो तो अनेक प्रकार के दुख और धोखे से बच जाएंगे। उत्तर है वही, वो स्लोगन से ही रिलेटेड है। वो अगला प्रश्न का उत्तर भी आप सुनो, जिससे आपको अच्छी रीति समझ में आएगा कि दुनिया में तो सब कहते हैं परमात्मा में सभी आत्माएं लीन हो जाती है। वास्तव में भगवान के लव में लीन हो जाना है। लव में लीन होना माना उसके सिवाय और कुछ दिखाई नहीं दे, कुछ सुनाई ना दे। हाँ, दुनिया में भी ऐसा होता है ना, जिसके साथ प्रेम है, हाँ, उसके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार है और उसको और कुछ नहीं दिखाई देगा। कई कई लड़के लड़कियां माँ बाप को भी भूल जाती है। तो ये यहाँ भी ऐसा है, ऐसा लव कि एक भी संकल्प मात्र में भी कोई याद न आए, बस सारा दिन उसमें लीन होना है। तो डेफिनेटली कोई, जब हम भगवान की याद में रहते हैं तो हम उनकी शक्तियाँ हमारे पर आती ही रहती है और हमारा सारी जो सिस्टम है वो भी पॉजिटिव हो जाती है। तो नेगेटिव पाप कर्म या दुख आएगा ही नहीं ना। तो ये सारा पुरुषार्थ ही इसका है। ठीक है। ओम